बोर्ड कमिटीज। सबसे पहले मुझे बताओ कमेटी की ज़रूरत क्या है? ठीक है, और एग्जैक्टली बोर्ड कमिटीज। बोर्ड कमिटीज सबसे पहले आएगा कमिटी, बोर्ड, फिर कमिटी। इससे क्या मतलब है? बोर्ड ही कमिटी बनाता है, बोर्ड में से ही कमिटी बनती है। ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं आपके 5 डायरेक्टर्स वो ही हर कमिटी में हो। कभी कभी, क्योंकि होते डायरेक्टर्स ही हैं, बट कभी कभी एक सीएस भी ज़रूरी होता है कमिटी में। ठीक है, कुछ कमिटीज़ होती हैं जो आप बाहर से कोई एक्सपर्टीज़ भी आता है उस कमिटी के लिए। ठीक है, तो वो भी केसेस हो सकते हैं। ठीक है, बोर्ड, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है कमिटी। ठीक है, तो अगर ये चार्ट है तो बोर्ड कमिटी बना रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कौन बनाता है? बोर्ड देता है। स्ट्रैटेजी कौन देता है? बोर्ड देता है। और कमिटी क्या करती है? बोर्ड को रिकमेंड करती है। जो भी उसके डिसीजंस हुए, जो भी उसका डिसाइड हुआ है कमिटी में, वो बोर्ड को रिकमेंड करती है। ठीक है, तो जैसे हमने बात करी, पहले बहुत जनरल बात कर लेते हैं कि ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉर्मिंग कमिटीज़, या आई कुड से व्हाट इज़ द नीड ऑफ फॉर्मिंग कमिटीज़। क्या ज़रूरत है? स्पेशलाइजेशन। या अगर सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करने होते, कितना क्यूम्बरसम हो जाता है ना। बहुत जनरल लाइक आई सेड, बहुत लेट बैक। एक तो आराम से बैठ जाओ, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो आज बहुत इजी, बहुत जनरल बातें कर रहे हैं हम। स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी ऑफ बोर्ड्स ड्यूटीज़। अगर बोर्ड ये वाला काम, अपना आधा काम कमिटीज़ को दे देता है, तो बोर्ड अपना जो काम है वो बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस से कर सकता है, क्योंकि उसका वर्कलोड कम हो गया। एंड बोर्ड जो है, वो जो हमने बात करी थी लास्ट उसमें कि जो चेयर बोर्ड होता है वो और क्या चीज़ें देखता है? चेयरपर्सन, चेयरपर्सन बोर्ड में ही आ गया ना। सक्सेशन प्लानिंग होती है उसकी, है ना। वो अपने शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट को अच्छे से ध्यान में रख सकता है। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वो तो ड्यूटी हो गई, चलो, है ना। बट अभी हम कमिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कमिटी की नीड क्या है। अगर मैं कमिटी बना दूंगी तो जो हमारा बोर्ड है वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को अच्छे से देख पाएगा, क्योंकि उसका आधा काम तो कमिटीज़ कर रही हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को अच्छे से देख पाएगा। सक्सेशन प्लानिंग में दिमाग लगा पाएगा। राइट इट हियर, शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, सक्सेशन प्लानिंग में दिमाग लगा पाएगा। ठीक है, मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाएगा। क्लियर? एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कुछ भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है तो अपना सब्जेक्ट ऐड कर दो। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, वी आर ओनली डूइंग थिंग्स कि वहाँ पे लिखेंगे क्या क्या, है ना। अल्टीमेटली तो यही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड कमिटी, कमिटी में कमिटी किससे बनती है? एक तो चेयरमैन से बनती है और कमिटी मेंबर्स से बनती है। कमिटी मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड करता है। क्लियर? चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड भी कर सकता है, लेकिन किसी कमिटी में मीटिंग हो रही है, बोर्ड का अपॉइंटेड चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है, तो वो आपस में एक चेयरमैन खड़ा कर सकता है कमिटी। ठीक है, और हम कितना टाइम वेट करेंगे? मान लो मीटिंग स्टार्ट होनी है 8 बजे, 15 मिनट्स, 8:15 हो गए जी, चेयरमैन ही नहीं आया। अब कोई एंड नहीं है ना, या तो
प्रैक्टिकली तो हम फ़ोन करते हैं, है ना, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आपको पता होता है, बट वैसे आप 15 मिनट्स के अंदर आपका चेयरमैन मौजूद नहीं हुआ तो आप अमंगस्ट योरसेल्फ आप इलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मूविंग ऑन टू योर मॉड्यूल। कमिटीज़ का रोल, एक एक रोल हम पढ़ लेंगे तो हमें एटलीस्ट जो हमने पढ़ा है उसका हल्का हल्का सा याद रहेगा। टू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस अरेंजमेंट, जैसे मैंने बात की, अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है अगर हम कमेटी बनाएंगे तो आपका गवर्नेंस स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर आपका गवर्नेंस स्ट्रेंथन होगा तो बोर्ड अपनी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इन चैलेंजिंग एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एक्शंस, वही बात हो गई, कमेटी बन गई तो एक तो बोर्ड को हमने हेल्प करा कि वो अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजन में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? मैनेजमेंट एक्शन, एग्जीक्यूट मैनेजमेंट एक्शंस, तो वो अपने एग्जीक्यूट मैनेजमेंट एक्शंस कर सकते हैं। ये MDA के याद करने का तरीका नहीं है, ये मैंने तुम लोग के नाम लिखे हैं। हाँ हाँ नहीं पता था सबको। हाँ, नेक्स्ट। इनपुट लिमिटेड टाइम कमिटमेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूरा टाइम आपकी कंपनी में नहीं होते तो उनका लिमिटेड टाइम होता है, तो उनका मैक्सिमम आउटपुट, जैसे नहीं होता मैं नॉन एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं तुम्हें कोई काम दे के चली गई, राइट, तो वो मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलेगा उस चीज़ का? यस, राइट, बोर्ड का रोल फुलफिल करने के लिए हम कमिटीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो मेन अगर कमेटी का रोल पूछूंगी तो मुझे बोर्ड की हेल्प करनी है, क्योंकि बोर्ड खुद ही एक पावर डेलीगेट कर रहा है ना, तो बोर्ड की हेल्प कैसे कर सकती हूँ? बोर्ड की हेल्प करूँगी तो फ़ायदा क्या है? बोर्ड अपना रोल फुलफिल कर पाएगा, बोर्ड अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस अच्छे से ले पाएगा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो पाएगी बोर्ड में, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का लिमिटेड टाइम है वो पूरा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक रोल कमिटीज़ कर रही हैं। क्लियर? रैशनल बिहाइंड बोर्ड कमिटीज, जो अभी हमने बात करी वही रोल हो गया कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, या इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होगी बोर्ड की। माइनर डिटेल्स नीड टू बी इवैल्यूएटेड टू अराइव एट अ लॉजिकल कंक्लूजन. This requires body having expertise in subject matter. Board committee shall in such case assist the board and give well considered recommendations to the board. जैसे audit committee है तो वो financial results या RTP का proper recommendation board को दे देगी. Insulate board from potential undue influence of controlling shareholders and managers. Potential undue influence of controlling shareholders and managers. Board के ऊपर undue जैसे हमने बात करी थी कि बोर्ड के ऊपर कुछ डायरेक्टर्स का रोल होता है जिसमें बोर्ड इज़ अकस्टम्ड टू एक्ट, है ना, कि बोर्ड को उसके अकॉर्डिंग काम करना ही करना पड़ेगा। जैसे ऑफिसर्स होते हैं स्पेशली, अगर वो कुछ कह देते हैं तो मतलब बोर्ड इज़ अकस्टम्ड टू एक्ट उसके हिसाब से, तो बोर्ड के ऊपर फिर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। ठीक है, मेन काम है बोर्ड की ड्यूटीज़ को डेलीगेट करना, जो कि वो ऑडिट कमेटी में कर देता है। Committees prepare groundwork for decision making, या डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड लेता है। ग्राउंडवर्क कौन प्रिपेयर कर रहा है? कमिटी कर रही है, क्योंकि वो डिसीजन आपस में लेके वो डिसीजन रेकमेंड करेगा बोर्ड को, फिर बोर्ड उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। Enables better management of board's time and establishing committee is one way of managing the work of the board. क्लियर है? तो मेन फंडा है हम बोर्ड की ड्यूटीज़ को मैनेज कर रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव का टाइम बचा रहे हैं, ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी ऑफ बोर्ड की ड्यूटीज़ हो पा रही हैं, बोर्ड के ऊपर अनड्यू प्रेशर, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है कंट्रोलिंग मैनेजर्स का, ठीक है, बेटर मैनेजमेंट हो रहा है कंपनी में। अब कमिटी को अच्छे से मैनेज करना है तो कमिटी क्या करेगी?
कमिटी मैनेजमेंट, तुम लोग की कमिटी है तो तुम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे? एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, ठीक है। और मतलब जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड हैं। और क्या ध्यान रखोगे? कि आप मीटिंग्स टाइमली कर रहे हो, ठीक है, टाइमली मीटिंग्स हो रही हैं आपकी कंपनी में। और वो सब डायरेक्टर्स में सबकी है या नहीं, ठीक है, स्किल्स रिक्वायर्ड। और मीटिंग कर ली, एजेंडा डिस्कस कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? मिनट्स करोगे, वेरी गुड। रिकमेंड टू द बोर्ड, जो भी डिसीजन होगा वो बोर्ड को देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, या खुद के ही रख के और घर चले गए, मीटिंग हो गई चलो घर चलो, नहीं। एंड मिनट्स, प्रॉपर मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड होंगे जो कि कहाँ जाएंगे? बोर्ड के पास जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी कमिटी को मैनेज करोगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज कमिटीज कौन कौन सी होती हैं। विल स्टार्ट इन अनदर 2 minutes, ठीक है। One second and we'll start with कौन कौन सी कमिटीज हैं, ठीक है। तो कमिटीज़ में पूरी चीज़ें पूरी कमिटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक है आपकी मैंडेटरी कमिटीज़ और एक है नॉन मैंडेटरी कमिटीज़, ठीक है। अब मैंडेटरी कमिटीज़ भी 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, कौन सी? कंपनीज एक्ट और LODR। हम इस सब्जेक्ट में, हाँ सेबी, हम इस सब्जेक्ट में कर ही ये रहे हैं, हर चीज़ को 2 एस्पेक्ट से देख रहे हैं। 2 एस्पेक्ट से नहीं देख रहे, एक्स्ट्रा कंप्लायंस है। LODR तो लिस्टेड के लिए एक्स्ट्रा ही है ना। अगर कोई चीज़ लिस्टेड कंपनी की कंपनीज एक्ट में कुछ कह रही है, LODR में एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो एक्स्ट्रा कंप्लायंस है फॉर लिस्टेड एंटिटी, राइट। तो एक है कंपनीज एक्ट 2013 और एक है सेबी LODR, आगे 20 जो 15 था 18 हो गया, ठीक है। ओके, कौन सी याद आ रही है? कौन कौन सी हैं? ऑडिट कमिटी,
जो यहाँ भी चाहिए मैंडेटरी है, यहाँ भी इन्होंने बोली है और यहाँ भी बोली है। एंड NRC committee, stakeholders relationship committee, CSR हमारी कंपनीज एक्ट ने बोली है पर LODR ने नहीं बोली। विजिलेंस मैकेनिज्म, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एंड विजिल मैकेनिज्म। विजिल, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड विजिल मैकेनिज्म। क्लियर है? कुछ डिफरेंस है इसमें? स्मॉल शेयर होल्डर्स कमिटी, वो जो हमने पढ़ा था 20,000, वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर था। कस्टमर ग्रीवेंस कमेटी कह रहे हो? शेयर होल्डर्स ग्रीवेंस कमेटी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो ओके, सी स्मॉल शेयर होल्डर्स कमेटी कौन बनाएगा? डायरेक्टर्स बनाएंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए, मतलब शेयर होल्डर्स तो कमेटी अगर बना रहे हैं, हाँ, तो वो बाहर होगा, है ना। तो कंपनीज एक्ट जो कह रहा है वो रिस्क मैनेजमेंट में मैंने यहाँ पे पॉलिसी लिखा है और वहाँ पे कमेटी लिखा है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट कमेटी के लिए नहीं बोल रहा, हमें सिर्फ LODR बोल रहा है कमेटी के लिए, मतलब लिस्टेड एंटिटी को बनानी है ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। क्लियर है? LODR ही बोल रहा है, कंपनीज एक्ट सिर्फ ये बोल रहा है कि आपको 134 कौन सा सेक्शन है? बोर्ड रिपोर्ट का। कंपनीज एक्ट कह रहा है 134 में आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का डिस्क्लोजर करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी है, लेकिन ये कमेटी के लिए नहीं कह रहा, ठीक है। इसको मैं याद कैसे करूंगी कि कौन कौन सी कमिटीज मुझे चाहिए? आंसर RV, ठीक है। ऑडिट कमेटी, NRC, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, रिस्क मैनेजमेंट एंड विजिल मैकेनिज्म। कंपनीज एक्ट में रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है, विजिल मैकेनिज्म है और एक एक्स्ट्रा CSR कमेटी है। ऐसे याद कर सकते हैं हम, ठीक है। रेगुलेशंस कैसे याद करेंगे? रेगुलेशन 18, 19, 20, 21 एंड 22। उसमें सेक्शंस हैं, वो तो आपके सब सेक्शंस में भी आ रहे हैं, तो वो आप इस सीक्वेंस से याद नहीं कर सकते, बट आप LODR के रेगुलेशंस ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। कमिटीज़ कैसे याद कर रहे हैं आप? आंसर RV, ANS RV, लेकिन एक्स्ट्रा जो कंपनीज एक्ट में है वो है कौन सी कमिटी एक्स्ट्रा है? CSR, ठीक है। और विजिल मैकेनिज्म जो है वो कमिटी नहीं है, वर्ड दैट इज मैकेनिज्म, तो ये आप इसको कमिटी नहीं कंसिडर कर सकते, इट्स अ मैकेनिज्म है। कमिटी लोगों से बनी हुई है, डायरेक्टर से बनी हुई है, काम वो विसल ब्लोअर का पूरा देखेंगे, बट हमारे एक्ट और LODR में उसको मैकेनिज्म बोला गया है, कमिटी नहीं बोला गया। क्लियर है? कमिटीज हो गई। रेगुलेशंस हम इसी ऑर्डर में याद करेंगे, 18 to 22, 18, 19, 20, 21, 22। ये तो हो गई आपकी मैंडेटरी कमिटीज़। अब नॉन मैंडेटरी कमिटीज़, ये तो बनानी ही बनानी है। नॉन मैंडेटरी कमिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो मॉड्यूल होगा तो साइड में लिख सकते हैं, याद करने का तरीका बहुत सारी। हमारे मॉड्यूल में 9 नॉन मैंडेटरी कमिटीज़ हमको दी हुई हैं। ठीक है, विल स्टार्ट विथ, सबसे पहले है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। वो कमेटी नाम से ही देख लेते हैं, अभी ब्रीफ में नहीं जाते इन डिटेल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी क्या करेगी? जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, हर चीज़ को मैनेज करेगी, हर चीज़ गवर्नेंस के अकॉर्डिंग करेगी।
उसके बाद है कंप्लायंस कमेटी। कंप्लायंस कमेटी में कौन होना ज़रूरी होगा? नाम से CS, क्योंकि हम कौन है? कंप्लायंस ऑफिसर हैं, राइट। CS क्या क्या हो सकता है? कंप्लायंस ऑफिसर हो सकता है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर हो सकता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और CS तो वो है ही, ठीक है। CS होना कब मैंडेटरी है? 10 करोड़ से ऊपर। हाँ, पब्लिक लिस्टेड में तो चाहिए लिस्टेड, नहीं तो 10, प्राइवेट भी है तो 10 करोड़ से ऊपर पेड अप कैपिटल। अब जो कंप्लायंस कमेटी है ना, उसमें आपका रोल बढ़ा दिया है, कंप्लायंस ऑफिसर चाहिए। इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि CS तो 10 करोड़ ही है, पर कंप्लायंस कमेटी एक कंपनी कब बनाएगी? अगर 5 करोड़ से ऊपर होगा तो उसका पेड अप कैपिटल, तो उसको नॉन मैंडेटरी है ये, बट लिमिट 5 करोड़ है, ठीक है। तो इसमें भी आपका स्कोप बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 8 करोड़ पेड अप है तो मैं CS रखूंगी, तो पैनल प्रोविजन है, रख सकते हो आप, लेकिन मैंडेटरी 10 करोड़ से। क्लियर? एक हो गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, एक हो गई कंप्लायंस कमेटी, एक हो गई क्रेडिट कमेटी। क्रेडिट कमेटी का क्या रोल होगा? क्रेडिट देखना, क्रेडिट को ओवरव्यू करना, जो भी लोन्स हो रहे हैं, कहाँ क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं, उनकी पेमेंट्स कब कब हो रही हैं, टाइमली पेमेंट हो रही है या नहीं, है ना, या उनका पैसा जो हमने लिया है वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा, है ना, कोई गलत कोई उनका पैसे का मिसयूज तो नहीं हो रहा, कोई डायरेक्टर अपने घर तो नहीं लेके जा रहा, कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही उससे। नेक्स्ट है फ्रॉड कमेटी। वो क्या देखेगी? कंपनी का फ्रॉड देखेगी, कोई डिफ्लेक्ट्स इन कंपनीज मैनेजमेंट। IT कमेटी पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ध्यान रखेगी। मोड में IT कमेटी का ध्यान हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग करते हैं, तो पूरा IT सेटअप मेरा प्रॉपर होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, एनक्रिप्टेड होना चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए कोई भी, राइट। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी, वो क्या देखेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी बेसिकली हमारी उनमें आ सकती है ना, जैसे रिसर्च वाली कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स हो सकती हैं, जिसमें आपको प्रॉपरली अपडेटेड रहना पड़ेगा, है ना। कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, आर्म्स एंड एमिनेशन का केस हो सकता है, केमिकल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। इन केस में आपको S&T कमेटी बनानी पड़ेगी। एंड व्हाट एल्स और कौन सी कमिटीज़ हैं? बजट कमेटी भी हो सकती है। मॉड्यूल में से देखो और कौन सी कमेटी है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंप्लायंस, क्रेडिट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्रॉड, IT, परफॉर्मेंस अप्रेजल कमेटी, एनवायरमेंट कमेटी, परफॉर्मेंस अप्रेजल कमेटी, एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी है 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, कंप्लायंस कमेटी, कस्टमर ग्रीवेंस कमेटी, राइट। तो आपकी 9 नॉन मैंडेटरी कमिटीज़ हैं और कुछ मैंडेटरी कमिटीज़ हैं, ठीक है। मैंडेटरी कमिटीज़ तो हमने याद कर लिया आंसर RV करके, एक्स्ट्रा CSR है, ठीक है। रेगुलेशंस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? 18 से, आंसर RV 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। नॉन मैंडेटरी को कैसे याद करें? मॉड्यूल मिलेगा तो साइड में लिख लेना, मतलब आई वांट चैप्टर बाय चैप्टर हर चीज़ रटी हुई होनी चाहिए। तुम पेज खोलोगी रटा हुआ है, ये वाली कंडीशन आ जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ दिसंबर, या जिसमें आपका रिवीजन भी इंक्लूडेड है। एक बार दिसंबर तक एक बार कोर्स, एक बार रिवीजन, ठीक है। तो हम याद कर सकते हैं इस नॉन मैंडेटरी में हमारे 4 तो C's ही हैं। कौन कौन से हो गए? कंप्लायंस हो गए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर ग्रीवेंस हो गया, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं, 4 C हो गए। अब E एथिक्स कमेटी, I
IT कमेटी, F फ्रॉड, I IT कमेटी, ठीक है, P परफॉर्मेंस अप्रेजल कमेटी, S लास्ट इज S साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी, ठीक है। 4 C's EI FPS, दो ऐसे याद नहीं रहेगा, आंसर आर भी आपको फॉरएवर याद रह सकता है, बट वी जस्ट ट्राइंग कि 9 में से एटलीस्ट 4 तो याद आ ही जाएंगी 4 C's सोच के, बाकी एक्स्ट्रा आपका लक, उस टाइम भगवान मेहरबान हुआ तो सारी की सारी याद आ गई, अदरवाइज 50%, ठीक है। तो ये आपकी कमिटीज़ का इंट्रोडक्शन हो गया सारा। सो नेक्स्ट क्लास में हम इन डिटेल स्टार्ट करेंगे एक एक कमिटी। नॉन मैंडेटरी कमिटीज़ का बस इंट्रोडक्शन है, मैंडेटरी नहीं है तो फटाफट हो जाएगा। सो विल स्टार्ट विद ऑडिट कमिटी एंड NRC कमिटी, ठीक है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट हम कमिटीज़ एक एक करके लेंगे, ओके। ऑल राइट, थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्लास में तो आई थिंक टाइम है तुम लोगों का, तो फिर क्या प्लान है, मतलब पढ़ लें या क्या करें? ठीक है, इतना तो अपना अभी वाला टाइम कैसे वो करोगे? हाउ विल यू किल योर टाइम?